sir. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today for this important seminar on understanding the role of communication in parents-child relationship. I am Faraz Ahmed and it is my honor to guide you through this session. कम्युनिकेशन क्या है? हमें तो पहले ये समझना है कि ये है क्या चीज़। अक्सर हम बातें करते हैं, सुनते रहते हैं, कम्युनिकेशन है क्या? इट इज़ मोर दैन जस्ट अ वर्ड। नॉर्मल भाषा में अगर बात किया जाए तो जो हम बातचीत करते हैं लोगों से, संवाद, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसा जरिया है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, समझते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। But sometimes misunderstandings, lack of communication creates gaps. मतलब बातचीत की कमी से होने वाली गलतफहमियां एक दूसरे के बीच में गैप बढ़ाते हैं और जिससे इमोशनल दूरी भी बढ़ जाती है। So today we are going to understand why communication is so important. क्यों हम इस पे बार बात करते हैं, क्यों इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में। अगर माँ बाप के नज़रिए से सोचें तो अगर हम अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं और उनको सुनते हैं तो उनको ये फील होता है कि उनको सुना जा रहा है, उनकी बातों को वैल्यू दी जा रही है, जो उनके अंदर विश्वास बढ़ाता है, एक भरोसा बढ़ाता है और माँ बाप से बच्चों के बीच की बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत करती है। जो बच्चे खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं उनके अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत आती है। आप देखेंगे बच्चे बहुत मूडी किस्म के होते हैं, कुछ बहुत कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, नटखट होते हैं। तो जो बच्चे बहुत खुले मन के होते हैं, आप देखेंगे उनका इमोशंस बहुत साफ रहता है। जो बच्चे बहुत कम बात करते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं जिन्हें हम, वो उनके इमोशंस को भापना बड़ा मुश्किल रहता है कि क्या सोच रहा है, कब क्या सोच रहा है, समझ में नहीं आता। और जो खुले मन से बात करते हैं बच्चे, वो अपनी बातों को रख पाते हैं, हम भी उनको समझ पाते हैं। ओपन कम्युनिकेशन क्रिएट्स सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के सुरक्षा का माहौल मिलता है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और मेंटल डेवलपमेंट कैसे आता है? जब तक वो बच्चा खुश मिजाज रहा, यानी उसके अंदर कोई ऐसी डर भावना नहीं है, अपनी बातों को रख रहा है, सबके सामने बात कर रहा है, तो वो मेंटली डेवलप भी होता है, स्वस्थ कहते हैं उसको। Now we will discuss the strategies for effective communication. कम्युनिकेशन को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं? पहली चीज है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, अगर हम बच्चों को लेकर बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को बोलने का पूरा मौका दें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी बातों को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेमन से सुन रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि आप इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं बातों को। अब वो जब सारी बातें अपनी बोल लेंगे तब आप अपनी बात को रखिए। ये हम कहते हैं इसको एक्टिव लिसनिंग। ये सब पे लागू होता है, बच्चों पर भी, बड़े पर। कभी देखेंगे आपकी कभी हॉट टॉक हो जाता है, बहस हो जाता है, तो अगर आप अगले को पूरा बोलने का मौका देंगे, वो पूरी बात अपने बोल लेगा, सारे मन की बातें कर लेगा, तो उसके बाद सारी बात खत्म हो जाती है। और जब तक आप बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे, टोकते रहेंगे, तो बात कभी खत्म नहीं होने वाली, वो बात बढ़ती जाती है। तो कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमें सुनना है, अगले को सुनिए, जब वो पूरा बोल लेगा तब फिर अपनी बात आप कहिए, वो भी आपकी बात उसी तरीके से सुनेगा जैसे आपने सुना। दूसरा है एम्पैथी। इसका मतलब होता है कि उनकी भावनाओं और नजरिए को समझिए। जो बातें बच्चे या आपके साथ जो बातें कर रहे हैं वो कर, उनकी बातों को समझिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको समझिए। भले ही आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, आपको सहमति नहीं है उनकी बातों से, लेकिन आपको ऐसा दिखाना है कि मैं सहमत हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को, आप बोलो। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। एक्टिव लिसनिंग की तरह एम्पैथी बहुत जरूरी है। तीसरा आता है क्रिएट सेफ स्पेस। आप अपने बच्चों को भरोसा दिलाएं कि वो बिना डरे, बिना किसी डर के आपसे किसी भी विषय पर बात कर सकता है। जैसा अभी नाज़ ने बताया, अगर ये बच्चे खुल के बात करेंगे
बिना डर के, तो बातें साफ रहेंगी और जो अनहोनी होने की आशंका है वो नहीं होगी। तो ये हमें आपको बच्चों को सिखाना है कि कब कैसे कितना कहाँ बात करना है। और आखिरी चीज जो कम्युनिकेशन बेहतर बनाने में सबसे बेहतर है वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। सकारात्मक रहें, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनके जितने भी एफर्ट हैं, प्रयास हैं और उपलब्धियां, जो भी अचीवमेंट है उनको सेलिब्रेट करें। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को करने में, जो अच्छा कम्युनिकेशन करने में बाधाएं क्या रुकावट है जिससे हम ये चीज से दूर रह जाते हैं, क्या कमी रह जाती है। तो पहला इसमें है कि हमारे लाइफ का बिजी शेड्यूल। आज का जो हम लोग का दिनचर्या है, चाहे माता की बात करें चाहे पिता की बात करें, सब बहुत बिजी है। अगर पिता की बात करें तो रोजी रोटी के लिए वो जो है दिन सुबह होता है, उसके बाद रात में ही घर आता है, और जब रात में घर आता है तो फिर उसके बाद इतना वक्त नहीं है कि वो अपने परिवार को समय दे पाए या अपने बच्चों को समय दे पाए। वो थका हारा होता है, कुछ काम करेगा, उसके बाद सो जाए। अगर माता की बात करें तो वो अगर हाउस वाइफ है तो वो बच्चों की देख रेख में, घर संभालने में, पूरा हाउस होल्ड को समझने में ही उनका समय चला जाता है। तो फिर वही बात आती है कि बच्चे से बात कौन किया, बच्चे ने अपनी मन की बात किससे कही। तो बिजी शेड्यूल जो है ये बहुत बड़ा रुकावट है आज के दौर में। जरूरत है हम इसको कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, अपने शेड्यूल में से ही टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा है जनरेशनल गैप। बहुत से घरों में दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उनके बच्चों के बीच जो जनरेशनल गैप है ये भी कभी कभी बहुत दिक्कत पैदा करती है। जैसे कि उनके जमाने में उन्होंने जो पालन पोषण किया बच्चों का, जिस तरीके से अपने बच्चों को पाला पोसा, हम लोग वैसा नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं कि हम लोग को कैसे शिक्षा दी गई है और कैसे बताया गया क्या चीजें। हम लोग अभी के दौर में बहुत ज्यादा बच्चों से फ्रैंक हैं। इतना फ्रैंक हम लोग अपने टाइम में नहीं हुआ करते थे। आज के दौर में हम लोग बहुत फ्रैंक हैं, बच्चों से बहुत हंस खुल बात करते हैं, बच्चों को इतनी परमिशन दिए हैं कि वो चीजों को बोल ले जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, पब्लिकली बोल जाते हैं। कभी कभी हम लोग शर्मिंदगी होती है कि मेहमान के सामने नहीं बोल जाते हैं। तो ये चीजें जो है ये जनरेशनल गैप है। तो जो सोच है ये भी कहीं कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन बनाता है, क्योंकि वो अपनी सोच ही लगाएंगे, दादा दादी जो है वो अच्छा ही बताएंगे, लेकिन वो बच्चे जो है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इस बात को कि ये जो बताया जा रहा है ये उनके अच्छे के लिए बेहतरी है। तो जनरेशनल गैप भी आपका कम्युनिकेशन लैक करता है। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। आज हम सब टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, किसी की जरूरत है और किसी की मजबूरी है, और दोनों नहीं है तो शौक है, जैसा मैम ने कहा शौक है। तो ये शौक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मजबूरी कम नहीं कर सकते, जरूरत कम नहीं कर सकते, लेकिन शौक को हम कम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए टाइम निकालें, कम्युनिकेशन इससे सुधारें। हम सभी इन बाधाओं से पार पाने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि हम सब अगर आगे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को इसको झेलना पड़ेगा। अगर हम इसमें सुधार लाने के लिए कोशिश करेंगे तो ये एकदम से सही तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर सही हो जाएगा। आखिर में मैं ये बोलकर इस सेशन को कंक्लूड करूंगा कि पेरेंटिंग, जो बच्चों की परवरिश होती है, एक ऐसा सफर है जिसमें अपने बच्चों के लिए प्यार है, चुनौती है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रिज है जो आपको और आपके बच्चों को हेल्प करेगा इस सफर को साथ में पूरा करने के लिए। तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा जोर दीजिए, बातचीत करिए, आपसी संवाद बढ़ाइए और अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट कीजिए।